चलो आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए शॉपकीपर promises to sell his goods at 10% profit, but he uses 20% less weight. What is his actual profit? तो कल भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे कि 10% लेस वेट, 20% लेस वेट। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज में है, परसेंटेज में है। तो हम इसको कैसे करेंगे? शॉपकीपर promises 10% लेस, 20% लेस वेट। तो वही हमारी सेम स्ट्रेटेजी रहेगी, हम लेंगे 100 ग्राम्स। ठीक है, तो हमारा कितने परसेंट लेस वेट आ गया? 20%। 20% अगर माइनस कर दे तो यहाँ बचता है 80। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं 100 ग्राम जो है, वही अजम्पशन हमारी 100 रुपीज की आएंगे। ठीक है, तो बाकी कहता है ही प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। तो 100 रुपये पे 10% प्रॉफिट कितना हुआ? वो हो गया हमारा 110। ठीक है, तो ये आ गई हमारी सीपी और ये आ गई हमारी एसपी। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी, इसमें अगर हम +30 करें तो हमारा आ जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी? प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू पी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो पी कितना है हमारा? पी हो गया 30/18। तो ये बन गया 3/8। 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको पता है 3/8 की 1/8 फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8 होती है 12। 1 बाय, नहीं वो 12.5। 1/8 की फ्रैक्शन क्या होती है? 16 2 बटा। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/8 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो हमारी परसेंटेज जो बनेगी हमारी, ये बनेगी 37 1/2%। ठीक है, ठीक है, ये आपको पहले भी बताया हुआ कैसे करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर promises to sell his goods at X%, but he used 20% less weight and against 37 1/2%, find the X। ठीक है, अब यहाँ पे हमें X निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट निकालना है, वही क्वेश्चन वही है, बट इन्होंने उल्टा करके दे दिया। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 100 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितना दे बता रहा है वो? सीपी आएगी हमारी 20% लेस, दिस विल बी आवर 80 सीपी। और प्रॉफिट कितना है? 37 1/2। 37 1/2 अभी हमने किया, कितना होगा परसेंट में? 3/8। 3/8। ठीक है, तो ये कह रहा है 37 3/8। अगर सीपी हमारी 8 है तो प्रॉफिट कितना होगा? 3। तो अगर 80 है तो होगा 30। तो 80 + 30, 80 + 30 हो गया 110। ठीक है, 110। तो 37 1/2 जो हमने लिया, ये लिया 3/8। ये हो गया हमारा प्रॉफिट, ये होगी हमारी सीपी। ठीक है, और ये वाली आ गई हमारी एसपी। तो अब हमें हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, ये भी प्रॉफिट है, बट ये वो प्रॉफिट है जब हमने 20% लेस वेट यूज किया। एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा? 100 पे 110, 110 माइनस 10। तो ये आ जाएगा हमारा 10/100 मल्टीप्लाई बाय 100। दिस विल बी इक्वल टू 10%। दिस विल बी इक्वल टू 10%। यहाँ तक क्लियर है?
Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. शॉपकीपर promises to sell his goods at X% loss, but he uses 20% less weight, thus gain 20%. Find X. Find X. तो इसमें हमारी क्या अप्रोच रहेगी? ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या अप्रोच रहेगी? शॉपकीपर प्रोमिसेस, गेन नहीं आएगा, गेन आएगा. ठीक है, if shopkeeper promises to sell his goods at X%, तो हम लेंगे X% कुछ प्रॉफिट. ठीक है, और 20% लेस वेट. तो पहली अप्रोच हमारी वही रहेगी, 100 लेंगे और यहाँ पे 100 रुपीज ले लेंगे. चलो यहाँ तक क्लियर है. अब यहाँ पे क्या कहता है? 20% लेस वेट. अगर 20% लेस किया तो कितना आ गया? 50. ठीक है, अब ये आ गया हमारा 80. 80 किसके बराबर आया? सीपी के. और उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 20% प्रॉफिट. और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 20% हो गया हमारा 1/5. ये आ गया पी और ये आ गया सीपी. अब हमारी सीपी गिवन कितनी है? हमारी सीपी जो गिवन है वो है हमारी 80, है ना. यहाँ पे 80 आई और यहाँ पे आई 5. तो 5 जो है वो इक्विवेलेंट आएगा 80 के. तो 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट आएगी? 16 के. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब हमें निकालना है एसपी. एसपी क्या होता है? पी प्लस सीपी. एसपी आ जाएगा 6, ये आ जाएगा एसपी, ये आ जाएगा पी और ये आ जाएगा सीपी. 5 + 1 6, तो 16 6 था 96. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 96. ठीक है, अब इनमें डिफरेंस देखो कितना, डिफरेंस देखो कितना है. और यहाँ पे हमारे पास 100 में से कितने कम है? 4. तो परसेंटेज कितनी होगी हमारी? 4%. तो हमारी परसेंटेज कितनी होगी हमारी? 4%. 100 हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो सिंप्लिसिटी से हो जाती है. ठीक है, इसलिए हम 100 लेते हैं. चले नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है. शॉपकीपर promises to sell his goods at X% loss, but he uses 25% less weight, thus gain 20%. Find X. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही हम फंडा लेंगे 100 और यहाँ पे लेंगे ₹100. कितने परसेंट लेस वेट लगाया उसने? 25%, है ना. तो 25% लेस हो गया, 100 का आ गया 75. तो ये आ गई हमारी सीपी. और गेन कितना है उसको? प्रॉफिट कितना है? 1/5. प्रॉफिट हो गया 20% और ये हो गया हमारा 1/5. ठीक है, ये आ गई हमारी सीपी, ये आ गया हमारा पी. अब जो 5 है वो इक्विवेलेंट है 75 के. तो 1 किसके इक्विवेलेंट होगा? 1 होगा 15 के. तो 5 + 1 6 एसपी, दिस विल बी एसपी, दिस विल बी पी, दिस विल बी सीपी. तो 6 किसके इक्विवेलेंट होगा? 6 इक्विवेलेंट होगा 90 के. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 90. अब वो पूछ रहा है कितने परसेंट लॉस हुआ, तो ये 100 है और ये हमारी सेलिंग प्राइस है. दिस विल बी एसपी. एक्चुअल जो है सीपी वो ये होनी चाहिए. तो कितने परसेंट लॉस हुआ? 10% लॉस. ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर था पिछले वाले की तरह. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A dishonest shopkeeper makes cheating of 10% at the time of buying goods and 10% cheating at the time of selling goods. Find the profit percentage. ठीक है, सेम हम वही फंडा यूज करेंगे. 100 ग्राम की अगर हमने चीज ली तो ये हम लेंगे 100 रुपीज की. ठीक है, तो 10% जो है चीटिंग करता है. तो मतलब 100 की थी तो उसने कितने की बेची? 90 की. ठीक है,
100 की थी तो उसने 90 की बेची। 10% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स। अच्छा, बाइंग द गुड्स है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी। बाइंग द गुड्स का मतलब हो गया कि इस शॉपकीपर ने जहां से खरीदी है। बाइंग द गुड्स हो गया जहां से शॉपकीपर ने खरीदी है, जो होलसेलर या रिटेलर से शॉपकीपर ने खरीदी है। वो लेने गया था 100 ग्राम, लेके आया 110 ग्राम। पैसे उसने कितने के दिए? 100 ग्राम के। ठीक है, तो पैसे उसने दिए 100 ग्राम के। तो लाई उसको कितने परसेंट जो है उसने डिसऑनेस्टी की, उसने की 10% की। ठीक है, तो 10% हो गया हमारा 1/9। सॉरी, 10% हो गया हमारा 1/10। 10% इज इक्वल टू 1/10। तो इनका ये आ गई हमारे, ये आ गई हमारी सीपी, एंड दिस विल बी अवर लॉस। ठीक है, तो अब हमने सीपी निकालनी है। अब उसने क्या किया, उसने 10% कम ली, 10% ज्यादा ली, तो उसको 10% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 10% मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो उसका आ गया 110 रुपीज। ठीक है, आप लेने गए थे 100 ग्राम, लेके आए 110 ग्राम। ठीक है, तो कितने रुपए पैसे आपने 100 ग्राम के दिए, 100 रुपये दिया, कितने रुपए आपने बचा लिए? आपने 10 रुपये बचा लिए ना, 10 रुपीज बचा लिए। वही हमारा 10% प्रॉफिट हो गया। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर हम जो दे रहा उसका लॉस हुआ, जो दुकानदार उसका प्रॉफिट हो गया। अगर ये सीपी है और ये पी है, तो एसपी कितनी होगी हमारी? एसपी होगी पी प्लस सीपी। ये कितना आ गया? ये आ गया 1 + 10, इट इज इक्वल टू 110। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे एक कैच ये आता है कि जो शॉपकीपर जो था, जिससे ये शॉपकीपर ले रहा था, तो कितने का घाटा हुआ? ठीक है, उसको कितने का घाटा हुआ? अगर ये था 10% एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स। अब उसने बोला कि वो 10% एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स में प्रॉफिट कमाता है। जो शॉपकीपर था, जैसे सपोज हमारे पास 10 रुपए थे, हमारे पास 100 थे, तो उसके बचे 10% 90, उसको तो 10% का घाटा हो गया ना, जिससे वो शॉपकीपर परचेज कर रहा था, जो रिटेलर था या जो होलसेलर था। ठीक है, होलसेलर का क्या था? 10% प्रॉफिट, 10% लॉस हो गया, तो ये हो गया हमारा 99%। 10% लॉस हो गया तो बना 90%, मतलब 9%। हमारा जो हमारी जो सीपी आएगी टोटल, वो आएगी 100 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 9, इक्वल टू 900। तो एक्चुअल सीपी रहेगी वो ये रहेगी। ठीक ओके है, सर। और जो सेलिंग प्राइस रहेगी हमारी, जो सेलिंग प्राइस रहेगी, ये आएगी 110, मतलब 11%। 110, 11 मल्टीप्लाई बाय 100 में से 10 घटा दो, कितने बचे? वो फिर से क्या कर रहा है, वो फिर से क्या कर रहा है, 100 ग्राम चीज आप लेने गए, 100 ग्राम, उसने फिर आपको दी 90 ग्राम। तो यहाँ पे भी घाटा हो गया, आपको घाटा हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे आया उसका 90 ग्राम। ठीक है, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, सारा दोबारा लिख देते हैं, जगह नहीं बची। यहाँ था 100 ग्राम, ये आ गया हमारा 100 रुपीज, ये आ गई हमारी। यहाँ पे आता है हमारा 10%, तो ये आ गया 90 ग्राम। ठीक है,
यहाँ पे अब उसने क्या किया, 90 ग्राम उसने खरीदी जब उसने सेल की, ठीक है, और ये थी जब उसने लाई, दोनों का ये थी जब उसने परचेज की, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 20, ठीक है। तो एक्चुअल एक्चुअल में उसने कितने के दिए, 90 के, पैसे तो उसने 90 के ही दिए ना, मल्टीप्लाई बाय 100, ये ज्यादा सिंपल तरीका है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बन गया हमारा 2/9, ये बन गया हमारा 2/9%। और 1/9 आपको पता ही है, 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 1/9 की होती है 11 1/9%, है ना। तो 11 1/9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बनेगा 22 2/9%। ये अप्रोच ज्यादा सही है, कम टाइम लगेगा इसमें, ज्यादा लंबा हो गया। क्वेश्चन में थोड़ा सा कैच ये है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये जो 90 ग्राम है ना, ये उसने सेल किया, ये जो है ये उसने परचेज किया शॉपकीपर ने, यहाँ पे भी 10%, यहाँ पे भी 10%, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 का, और ये डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, 90 ग्राम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये इसका प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। आया क्वेश्चन समझ में, गुरप्रीत आया क्वेश्चन समझ में, Yes, sir. मनमीत को, मनमीत आया क्वेश्चन समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं, सेम क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ मुझे बिना आंसर देखे। क्वेश्चन आया समझ में, Yes, sir. कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले वही 100 ग्राम इज इक्वल टू 100 रुपीज, ठीक है। तो उसने की चीटिंग, चीटिंग का मतलब क्या है, लेने गया था 100 रुपए की चीज, लेके आया 120 ग्राम, लेके आया 120 ग्राम, पैसे कितने दिए उसने, 100 ही दिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब वो Yes, sir. कहता है कि जब वो बेच रहा है, जब आप लेने गए उसके पास चीज, तो उसने क्या किया, 60 ग्राम दी, बड़ा खतरनाक है ये, ठीक है। और पैसे कितने लिए उसने, उसने कहा कि मुझे 10% का घाटा हो रहा है, तो 100 रुपए में 10% का घाटा कितना हुआ, 90 रुपीज, ठीक है। अब क्या करेंगे, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, कितना प्रॉफिट हुआ उसको, कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये तो आ गई हमारी सीपी, है ना, ये भी आ गई उसकी कॉस्ट प्राइस, ये आ गई उसकी एसपी, प्रॉफिट बताओ कैसे निकालेंगे, बताओ फंडा, उसने 20% चीट किया ना, कितना डिफरेंस है 60 और 20 का, 120 का,
उसने लाई कितनी, उसने लाई 120 ग्राम, ठीक है, आप लेने गए 100 ग्राम्स, आपको उसने कितनी कम दी, 40%, ठीक है, 40% कम दी ना। तो अब उसने बोला कि मुझे 10% जो है वो लॉस हो रहा है, यहाँ पे उसने किया 20% की चीटिंग, यहाँ पे की उसने 40% की चीटिंग, ठीक है, और यहाँ पे की उसने 10% की चीटिंग। अच्छा, अगर 60 ग्राम 90 रुपए की है तो 120 ग्राम कितने की होगी, एक्चुअल में उसको इतने, ये जो ये अमाउंट था ये वाला, ये एक्चुअल में इसको कितने का पड़ा, ये एक्चुअल में पड़ा उसका 90 इंटू 2 180 रुपीज का। मतलब अगर आप 2 बार उसके पास लेने जाओगे तो वो दोनों बार आपको 60 ग्राम ही देगा ना, ठीक है। आपने एक बार उसको दिए 90 रुपए, अगर टोटल 100 ग्राम लेने जाओगे उसके पास 120 ग्राम, तो वो लगाएगा आपको 180 रुपीज, ठीक है। तो ये जो है ये उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ये उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो हमारा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है, प्रॉफिट होता है हमारा एसपी माइनस सीपी। तो एसपी है हमारी 180, सीपी कितनी है 100, ये कितना आ गया 80, 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू 80%। क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट दोबारा बता देता हूँ। आया समझ में प्लीज? सर आया, रिपीट करना तो कर देता हूँ। कर दो सर। देखो यहाँ पे हमारे पास थे, दोबारा बताता हूँ इरेज करके ना, हमारे पास थे 100 ग्राम, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, ठीक है। 100 ग्राम की हमने कितनी कॉस्ट प्राइस ली, 100 रुपीज, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब उसने क्या किया, चीटिंग किया आपके साथ, जहां से उसने परचेज किया शॉपकीपर ने, वहां से उसने क्या किया 20% की चीटिंग कर दी। लेने गया था 100 ग्राम, तो लेके कितना आया 120 ग्राम, पैसे कितने के दिए उसने 100 ग्राम के, ठीक है। ये उसकी कॉस्ट प्राइस पड़ी उसको, ये शॉपकीपर को पड़ी 100 रुपए की 120, यहाँ तक क्लियर है। जब आप लेने गए आपको दिए उसने 60 ग्राम, कितने के दिए 10% घाटे पे, तो सीपी पे 10% लॉस कितना हुआ 90 रुपीज, यहाँ तक क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब उसने टोटल कितना लाया था, टोटल लाया था 120 ग्राम, है ना। तो टोटल से अगर वो टोटल सामान बेचेगा 120 ग्राम तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, अगर 60 है तो इसका डबल कर दो 120 ग्राम, 60 मल्टीप्लाई बाय 2, तो दिस विल आल्सो बी मल्टीप्लाई बाय 2, ये बना 180 रुपीज। यहाँ पे ये वाला पॉइंट है जो देखने वाला है, वो ये इसीलिए देखने वाला है क्योंकि अगर उसने पूरा का पूरा सामान बेचना है तो ही वो हम उसका प्रॉफिट निकालेंगे ना। तो उसने 120 का 120 ग्राम बेच दिया, तो 60 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 120 हमारा, ठीक है। ये आ गई हमारी एसपी, ये आ गई हमारी एसपी। तो प्रॉफिट क्या होगा हमारा, प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, दिस विल बी इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल्स 80। तो परसेंटेज क्या होगी, प्रॉफिट परसेंटेज 80 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 80%। अब आया समझ में? यस सर, अब आ गया। अगर पूछना कुछ तो दोबारा पूछ लो, मैं बता दूंगा। प्रैक्टिस करेंगे सर, डाउट होगा।
नहीं क्वेश्चन ना थोड़ा डिफिकल्ट है, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन ना थोड़े डिफिकल्ट आते हैं। परसेंटेज काफी बेसिक होता है ना, आगे चल तो परसेंटेज ही रही है ये, ठीक है? अगर आप देख रहे हो तो परसेंटेज के ही कंसेप्ट लगा रहे हैं हम इसमें। चलो नेक्स्ट करते हैं। A shopkeeper makes his good 40% above CP and gives 25% discount to the customer. At the time of selling goods, he used 800 gram weight instead of 1 kg. Find his profit percentage. तो वही सेम फंडा हमने करना है, हमने पहले लेना सीपी, एसपी और 40% हिज गुड्स, तो ये आ गया हमारा मार्क प्राइस, तो उस पर प्रिंट किया हुआ, ठीक है? सीपी ले लो आप 100 रुपीज, कितने परसेंट ज्यादा लगा रहा है? 40%, तो ये हो गया 140। अब वो डिस्काउंट दे रहा है कितना? 25%। 25% आ गया हमारा डिस्काउंट, तो 25% कितना होता है? 1/4, ठीक है? और जब मैंने फॉर्मूला बताया था आपको डिस्काउंट परसेंटेज का फर्स्ट क्लास में, ये होता है हमारा डिस्काउंट, ये होती है हमारी मार्क प्राइस, ठीक है? तो 4 जो है वो किसके बराबर आएगा? 140 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगी? 140/4, 35। तो इसका मतलब हमें डिस्काउंट कितना मिला इस पे? डिस्काउंट मिला 35, 35, ठीक है? परसेंटेज 140 में से 35 निकालो, ये आ गया हमारा 105, और इनका डिफरेंस आ गया हमारा 5। ये आ गया हमारा डिस्काउंट और ये आ गया हमारा प्रॉफिट। यहां तक क्लियर है क्वेश्चन? यहां तक क्लियर है क्वेश्चन? बोलो, हेलो। यहां तक क्लियर है क्वेश्चन? चले आगे। चलो, यहां तक आ गया, हमने सब कुछ निकाल दिया, सीपी निकाल ली, एसपी निकाल ली, एमपी निकाल ली। नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है? हम चीज लेने गए उससे 1 किलो, 1 किलो हो गया 1000 ग्राम, तो कितने का वेट लगाया? 800 का, तो ये होगी हमारी सीपी, ठीक है? 1000 ग्राम आ गया हमारा 1000 रुपए का, ये आ गई हमारी सीपी, ठीक है? एक्चुअल सीपी। अब वो कहता है कितना प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना है? 5%। तो 1000 पे 5% कितना हो गया? 1050, ठीक है? ये 5% प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमने 5 यहाँ से निकाला, ठीक है? तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? सीपी और एसपी का, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस का, ये आता है 250। अब उसने बोला प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, तो एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो यहाँ से निकलेगा। तो ये वही जैसे पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे, सीपी माइनस एसपी आ गया 250, 250 डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है? तो इसको काटो जरा, क्या बनता है आपका? ये कट गया, 5 5 25, दिस 16, तो 5/16, ठीक है? तो इसका जब हम फ्रैक्शन निकालते हैं, ये बनेगा आपका 31 1/4%, ये वाला आंसर आएगा 31.25%, ठीक है?
गुरप्रीत समझ आया क्वेश्चन? सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The shopkeeper marks his good 20% above CP। सेम वही करना है, CP, SP और MP। CP थी 100, मार्क प्राइस कितनी आ गई 120। 10% डिस्काउंट देता है एट द टाइम ऑफ कस्टमर। कस्टमर को कितना डिस्काउंट देता है? 10%। अब डिस्काउंट हो गया 10%, तो 10% हो गया 1/10। ये आ गया डिस्काउंट, ये आ गई मार्क प्राइस। तो 10 किसके बराबर आ गया? 120 के, तो 1 यूनिट आ गई 12 के। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 12% कम कर दो, यहाँ से 12 कम कर दो, ये बन गया हमारा 108। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ? 8%। क्लियर है? अब वही फंडा, अब उसने किया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम आ गया हमारा 1000 रुपीज का। ठीक है, 1000 की जगह उसने कितना वेट यूज किया? 900 ग्राम। ठीक है, अब उसने क्या किया? बट एट द टाइम ऑफ बाइंग ही यूज्ड 1100 ग्राम। जब वो कर रहा था तो उसने कितना यूज किया? 1100 ग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने निकालना है 900 ग्राम। 900 ग्राम 1000, अगर 900, ये 100 ग्राम अगर बिकेगी हमारी 10% पे, तो ये हमें पड़ी 900 रुपए की। 900 रुपए की। ठीक है, तो 1000 पे जब हम प्रॉफिट निकालेंगे, ये हमारा बनेगा, अगर हम इस पे कितने परसेंट था? 8% था ना, 8% निकालेंगे तो ये बनेगा हमारा 1080। जब हम रुपीज में निकालेंगे तो ये हमारा बनेगा 1080। ठीक है, तो 1080। अब इन दोनों को इक्विवेलेंट कर दो। 900, तो अब यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं। 1100 ग्राम जो है उसने लगाई 1000, जो उसने खरीदा। और जब वो हमें बेच रहा है, वो बेच रहा है हमें 900 ग्राम, और उसकी जो एसपी लगा रहा है वो लगा रहा है 1080। 1080, इन दोनों को बराबर कर दो। इन दोनों को बराबर कर दो, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो ये हमारा बन जाएगा 9900 ग्राम। ये भी 9900 ग्राम। 9900 ग्राम हमारा आएगा 9000 का, और 1080 आएगा आपका 11880 ग्राम रुपीज का। ये रुपीज में आ रहा सारा, ये रुपीज में है। इन दोनों का डिफरेंस देखना है अब हमें, कितना आएगा? 11880 में से 9000 निकालेंगे तो ये आएगा 2880। और ये हमारी जो है, ये हमारी रहेगी सीपी। तो इस डिवाइडेड बाय दिस, तो यहाँ हम कर देते हैं 2880 डिवाइडेड बाय 9000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस विल बी आवर 9 3 या 27, 9 9 2 या 18, 0 0 ये और ये कट गया, ये ठीक है। तो 32% आंसर है। ये क्वेश्चन लंबे हैं, ये सीजीएल के पुराने क्वेश्चन है सारे, जो स्टडी मटेरियल की बुक दी है उसमें भी यही क्वेश्चन है सारे। फिलहाल तो वही कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम दूसरी बुक एक और है वो भी शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, स्टार्टिंग से रिपीट करता हूँ। पहले तो वही फंडा था जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया, सीपी, एसपी और एमपी का। सीपी थी हमारी 100, एसपी थी 108, एसपी थी सॉरी मार्क प्राइस आई हमारी 120, क्योंकि 20% उसने ऊपर बेचा। ठीक है, 20% अबव सीपी। 10, तो यहाँ पे उसने दिया 10% डिस्काउंट, तो 10% आ गया डी
1/10 डिस्काउंट, ये हमारा डिस्काउंट है। तो ये आ गया D/MP। तो डिस्काउंट आ गया हमारा 10%। अगर ये 10 जो है ये MP के बराबर है 120 के, तो 1 यूनिट आ गई 12 के। तो इसका मतलब हमारा डिस्काउंट कितना है 12। 120 में से 12 निकालो, ये बन गई हमारी SP। तो 100 और 108 में डिफरेंस है 8% का, तो इतना हो गया हमारा प्रॉफिट। अगर 100 से कम आता तो वो होता हमारा लॉस। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। अब उसने लिया 100 ग्राम्स। अब उसने किया 100 ग्राम्स की बात। अब 100 ग्राम्स में क्या हो रहा है, सॉरी 1000 ग्राम्स में वो यूज कर रहा है 9000। 1000 ग्राम में वो क्या यूज कर रहा है, वो 900 ग्राम यूज कर रहा है। ठीक है, और जब उसने खरीदा था तो उसने 1100 ग्राम खरीदा था। तो जो 900 ग्राम की एक्चुअल प्राइस आएगी वो आएगी 900 रुपीज, और जो 1100 की एक्चुअल प्राइस आएगी वो आएगी 1080, क्योंकि 8% उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 1100 ग्राम 1000 रुपए का, तो 900 ग्राम 1080 का, तो दोनों की इक्विवेलेंट कर देंगे तभी कंपेयर होगा। ठीक है, दोनों को बराबर कर देंगे। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 से कर दो। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 9900 ग्राम जो आएगा 9000 का, 9900 ग्राम आए 11880 का। दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस आएगा हमारा 2880। ये सीपी आ गई एक्चुअल, ये एक्चुअल सीपी आ गई, और ये एक्चुअल एसपी आ गई। दोनों का डिफरेंस आ गया 2880। तो वही फंडा हमारा पुराना फंडा, P/CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो वहां से हमारा जो आंसर आ जाता है वो आता है 25%। क्वेश्चन आया समझ में? हेलो गुरप्रीत। क्वेश्चन आया समझ में? देखो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया किसी और चीज से, क्योंकि 60 को सीधे मल्टीप्लाई करते थे हम तो सीधे 120 आ जाता था। ठीक है, मगर इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में दोनों जो फिगर्स हैं वो अलग अलग आ रही हैं, 11 और 9। तो इनमें मल्टीप्लीकेशन तो हो नहीं रही, मतलब कुछ डबल ट्रिपल तो है नहीं। तो सीधे हम इसको मल्टीप्लाई करके दोनों का वेट जो है वो बराबर कर देंगे, तभी जो है एसपी और सीपी जो है वो कंपेयर होगी। ठीक है,